नमस्कार दोस्तों, हाजिर आप सभी के सामने 24 अक्टूबर 2024 सीईटी एग्जाम प्रथम शिफ्ट की आंसर की। दोस्तों, हमारी मेहनत इसी प्रकार आपके लिए बनी रही है और बनी रहेगी। दोस्तों, हम आपके लिए इसी प्रकार प्रयास करते रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने हाजिर है ये पहला प्रश्न। राजपत्रित अवकाश को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो दोस्तों, इसका एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गजेटेड हॉलीडे। गजेटेड हॉलीडे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है दोस्तों, और इस दूसरे प्रश्न का जो सही जवाब है वो कार्टोग्राफर है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, ये अपोजिट शब्द बताना है इसका, तो दोस्तों इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीडी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथे नंबर पे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न गणित का प्रश्न है दोस्तों, अनुपात समानुपात का प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 4420 रुपए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी गणित से ही आपके सामने है। ये दूरी वाला प्रश्न है, परिक्रमण काल दे रखा है आपको, पहिए का व्यास ज्ञात करना है दोस्तों। तो पहिए का व्यास प्रश्न नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये दोस्तों एक तरीके का बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, संबंध फलन से प्रश्न पूछा गया है। 11वीं की कक्षा में ऐसे प्रश्न आपको देखने मिलते हैं, और इस छठे प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी एक गणित से पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, और ये भी लाभ का सवाल है। लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लाभ का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आरएसएम भी लगातार पूछती रहती है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2:1। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न दूर स्थित एक इमारत प्रतिबिंब। अच्छा दोस्तों, ये सब इस विज्ञान विषय से लिया हुआ प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा उत्तल दर्पण का है, दूर स्थित इमारत को भी देख लेता उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते, ये भी विज्ञान का है दोस्तों। ये अपवर्तन की परिभाषा में ये चीज आती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो दोस्तों ये प्रश्न, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़िए दोस्तों इसमें फोकस दूरी दे रखी है अवतल लेंस की, और हमसे पूछी हुई है क्षमता। तो P बराबर 1/f के हिसाब से दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -2 डायप्टर। अगला प्रश्न देखिए, तुम रात को कब सोते हो दोस्त? इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है दोस्तों, और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट। अगला प्रश्न अंग्रेजी से है, इसका एप्रोप्रिएट जो हमको आंसर बताना है दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही टोल्ड मी टू रीड इफ इट फॉर माई सेल्फ इफ आई डिड नॉट बिलीव व्हाट ही सेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न है, इसमें अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाज लुकिंग। एकदम सही जवाब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी थी दोस्तों इसमें। उम्मीद है आप सभी का इसका जवाब सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न जीके की ओर से है, एक योजना पूछ रही, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन किसकी सहायता है दोस्तों? बिल्कुल इसका सही जवाब अधिकांश बच्चे सही करके आए होंगे, ऑप्शन नंबर सी, 14वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक की सहायता से। आर्थिक समीक्षा से लिया हुआ सवाल था, ये अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम की स्थापना। दोस्तों इसकी स्थापना दिसंबर 2010 में हुई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, और इसमें पूछ रहा है अभिक्रिया में अपचायक कौन है? दोस्तों आप जानते हो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। 16वां प्रश्न, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बारे में है, और भौतिक परिवर्तन नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 17 प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, नए पदार्थ का पढ़ना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का नहीं। अगला देखिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है दोस्तों, ये गणित से लिया हुआ सवाल है। किसी कार्य को 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों का समय लेते हैं, और उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने में 10 व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे का समय लेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 9। अगला प्रश्न देखिए, 216 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन। दोस्तों ये
त्रिकोणमिति का सवाल है और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 144 मीटर। अगला दोस्तों त्रिभुज गिनने है, तो बहुत सीधा सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, त्रिभुज गिनने है। तो इस प्रश्न का जो 20वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिए 21वां प्रश्न, ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है और इसको हल करने पर जो सही जवाब आएगा अपना ऑप्शन नंबर डी आएगा 1। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संधि विच्छेद वाला हिंदी से है ये सवाल, निरर्थक का संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा 22वें प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नी प्लस अर्थक। अगला प्रश्न, सुक्ति की संधि करनी है दोस्तों, तो सुक्ति की संधि, ये इस सुक्ति की संधि जो अपन करेंगे तो 23वां प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ति। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गुण संधि है इसमें। अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 24वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा। नमस्ते योजना निम्न समूह में से किन कार्मिकों से संबंधित है? दोस्तों नमस्ते योजना का संबंध दोस्तों 25वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा स्वच्छता कार्मिकों से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम पूछिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगला देखिए दोस्तों, ये प्रश्न तो मैं आपको ऑफलाइन कक्षाओं में कई बार बोला है कि ये प्रश्न तो आरएसएमबी पूछती रहती है। एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला किससे शुरू होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बराबर से। और ये कई बार पूछा हुआ सवाल है, हर परीक्षा का फेवरेट सवाल होता है। 28वां प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टेम्पलेट्स। अगला प्रश्न, इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, शब्दकोश के क्रम में लगाना है दोस्तों अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये प्रश्न गणित से है आपके सामने और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 31वें प्रश्न में प्रीति, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 31 प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों कथन वाला प्रश्न है और एक कथन दे रखे हैं और इसके हिसाब से इसको हल करेंगे। ये भी रीजनिंग का सवाल है, 32वां प्रश्न और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यू। अगला, जैसलमेर का प्राचीन नाम पूछा, ये कल की परीक्षा में भी ये प्रश्न था, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, राजस्थानी गद्य और पद्य विधाओं में वे रचनाएं जिसमें व्यक्ति और राजवंश की उपलब्धि और घटनाओं के बारे में कहा जाता है, ये प्रश्न 34वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश। अगला देखिए, गीदड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से? दोस्तों ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न, ये अंग्रेजी का प्रश्न है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है इसमें और 36वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, करेक्ट फॉर्म भरनी है इसमें अपन को और प्रीपोजिशन का सवाल है, तो इसमें इस प्रश्न का जो 37वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी एक प्रीपोजिशन का सवाल है और इसमें भी हमको करेक्ट फॉर्म भरनी है, तो 38वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विथ। 39वां प्रश्न देखिए दोस्तों, ये जीके का सवाल है, निर्गुण उपासना का अनुयायी कौन सा संत है? दोस्तों दादू दयाल, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40वां, मिलान करने वाला सवाल है और इसमें अपन मिलान करेंगे, आप सब जानते हो, कैला देवी करौली में है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, डिग्गी कल्याण जी टोंक में है, तो इसको मिलान करने पर जो सही जवाब हो जाएगा 40वां प्रश्न और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम? दोस्तों जालोर की साक्षरता दर सबसे कम, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काली मिट्टी के बारे में कथन दे रखे हैं और दोनों ही कथन एकदम सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न नंबर 42 में ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 43, IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों 43वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया। प्रोसेसर की निम्न में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है और उन्हें उचित निर्देश देती है? दोस्तों 44वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट, CPU के नाम से जिसको जानते हैं अपन। रैम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 45वें प्रश्न का एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वोल्टाइल और टेम्परेरी मेमोरी। चित्रशाला कथा वीथी निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? 46वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ए, बूंदी में चित्रशाला है दोस्तों। 47वां प्रश्न देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो 47वां प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेनाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत से संबंधित नहीं है? दोस्तों संबंधित है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे दक्षिणी जो हिमालय है शिवालिक बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर ए।
अगला देखिए 49वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा दूसरी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण बताना है। 49वें नंबर का प्रश्न का है, उसका जो सही जवाब हो जाएगा IBM 7030, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना है। तो 50वां प्रश्न ये करंट का सवाल है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। वर्ष 2024-25 राजस्थान राज्य का बजट प्रस्तुत किसने किया। बिल्कुल दोस्तों, राज्य की जो वित्त मंत्री है दिव्या कुमारी, वैसे ये इनका सही नाम दिया कुमारी है दोस्तों, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जयपुर से ये चुनाव लड़ी है और यहाँ से ये जीती भी हुई है। विद्याधर नगर से ये चुनाव लड़ती है, इनका विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर है। 52वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में प्रमुख वास्तुकार पूछा है दोस्तों। 52वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए चंद्रकांत सिंहपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। 53वां नंबर 2024 के लोकसभा चुनाव। दोस्तों ये लोकसभा चुनाव 2024 का प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम पूछा है, पिछले शिफ्ट में पूछा था कि भाई कितने शिफ्ट में चुनाव हुआ, वो 7 चरण था। इस प्रश्न पे थोड़ा ध्यान देके जाए अपनी अगली परीक्षा वाले। और 53वें प्रश्न का है जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार। कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नदी के नाम है दोस्तों। तो 54वें प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आहड़ सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करना है। तो इसके जो चारों कथन दे रखे हैं उसमें से जो सबसे असत्य कथन है वो चुनना है। तो 55 इसमें पांचवा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अनेकार्थक शब्द अक्षर का एक अर्थ है। अक्षर का एक अर्थ बताना है दोस्तों। 56वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण। शब्द युग्म अब्ज और अब्द के संगत अर्थ होंगे। संगत अर्थ बताने हैं दोस्तों। तो 57वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमल और बादल। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य दोस्तों राजस्थान है। 1959 में पहली बार पंचायती राज नागौर के बगदरी गांव से स्थापित की। पिछली परीक्षा में भी इसका प्रश्न आया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको स्टार्ट की है और इसमें भी इसका प्रश्न आ रहा है। कई प्रश्न तो रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान देके जाए पिछले शिफ्ट के पेपरों पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में संविधान में निम्न में से किस नीति निर्देश और तत्व के अनुसार राज्य में ग्राम। दोस्तों ये तो अनुच्छेद 40 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों और फ्लाइट के प्रशिक्षण और अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है कहलाता है। 61वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जोयस्टिक। अगला देखिए, किस रिफ्रेशिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रिफरेंस नहीं बदलता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 62वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट रिफ्रेशिंग। अगला, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है। दोस्तों निबल सबसे छोटी यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 64वां प्रश्न देखिए, तो खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व निम्न में से राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है। दोस्तों खेतड़ी बांसियाल 64वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा झुंझुनू है। झुंझुनू में खेतड़ी बांसियाल है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 65वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नियरेस्ट मीनिंग बताना, यानी पर्यायवाची समझ लीजिए आप इस प्रश्न को। तो इसमें अंग्रेजी में पूछा हुआ ये सवाल है। तो 66वें प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नार्व। अगला देखिए दोस्तों, इसमें भी दोस्तों सिमिलर वर्ड वाला ही प्रश्न पूछा है और 67वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोहिबिट। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है वसा में घुलनशील विटामिन पूछा है दोस्तों। तो वसा में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन सा है। तो 68वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 68वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए वसा में घुलनशील है, बाकी सब जल में घुलनशील है। आईयूपीएससी नाम पूछा है दोस्तों। आईयूपीएससी नामकरण का पिछली परीक्षाओं में भी एक प्रश्न पूछा है और इस परीक्षा में भी एक प्रश्न पूछा है। तो 69 प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 2-मेथिल-1-प्रोपीन। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक स्थायी फुलरिन। दोस्तों ये तो बहुत ही सीधा सवाल है। C60 फुलरिन सबसे स्थायी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है दोस्तों। ग्रेफाइट अपरूप कार्बन का है जो विद्युत का सुचालक है। इसका प्रयोग दोस्तों पेंसिल की लीड में किया जाता है और आप जानते हो सेलों में जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं वो भी इसी के बनाए जाते हैं। राजस्थान में कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या है दोस्तों। राजस्थान में कृषि विकास में जो सबसे मुख्य बाधा है 72वें प्रश्न में जो एकदम सही जवाब हो जाएगा वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष में मुद्रा के विमुद्रीकरण 2016 में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन किया था 2016, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों ये जोधपुर में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। बच्चे ने ये प्रश्न गलत कर दिया है, इसका भी ये पेपर है।
दो प्रत्याशियों के मध्य चुनाव में 75% मतदान। दोस्तों ये गणित का सवाल है और ऐसे प्रश्न तो अक्सर जिस परीक्षा में गणित है ऐसे आते ही रहते हैं। तो ऐसे प्रश्न 75वें प्रश्न का जो सही जवाब इसको हल करने के बाद जो आता है ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब 17,150। अगला देखिए साधारण ब्याज का जो सवाल है, अगला सवाल 76वां प्रश्न, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10% वार्षिक दर आएगी। दर पूछी गई है इसमें, आप जानते हो साधारण ब्याज। अगला देखिए निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति है जिन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का जवाब दिया है। तो 77वें प्रश्न में जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे दोस्तों। तो 78वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी सर BN राव। अगला प्रश्न देखिए, इन्हें संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया था भारतीय संविधान का। अगला देखिए दोस्तों, ये एक तरफ मौलिक अधिकार दे रखे हैं और इनके बारे में जो इनमें जो भी प्रावधान है वो इसकी दूसरी तरफ देखें, इनका मिलान करना है। तो 79वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पैसेज से, जैसा कि इस परीक्षा का ढांचा बना हुआ आ रहा है कि एक पैसेज का प्रश्न आ ही रहा है, तो एक पैसेज का प्रश्न है। 80वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पैसेज के हिसाब से इसका एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 81वां प्रश्न देखिए दोस्तों, इसका एकदम एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्गोरिदम। अगला देखिए मैच करने वाला ही सवाल है ये भी, और 42वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी मैच करने वाला ही है और पैसेज के हिसाब से मैच करना है। तो 83वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 84वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये भी इसके अनुसार ही जवाब देना है अपन को। अगला देखिए हिंदी का प्रश्न आ गया फिर से। वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय है, वेदना में कौन सा प्रत्यय है। 85वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अग्नि के पर्यायवाची है दोस्तों, अग्नि के पर्यायवाची 86वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 87वां प्रश्न, विज्ञ का विपरीतार्थ है दोस्तों अज्ञ, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 87वें प्रश्न का। 88वां प्रश्न देखिए, निम्न में से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता। हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता दोस्तों। 88वां प्रश्न, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता, बाकी सबके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न गणित का सवाल है दोस्तों, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की निकटतम दूरी ज्ञात करवा रहा है दोस्तों। ये रीजनिंग का सवाल है एक तरीके से देखा जाए तो। 89वां प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए दोस्तों, ये तो एक शब्दों वाली श्रृंखला है, इसको पूरा करना है। तो 90वां प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अश्वगंधा पौधे के किस भाग में दवाइयां बनाने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो 91वां प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परागकण। अगला देखिए दोस्तों, रुधिर, ये विज्ञान का प्रश्न है, रुधिर वर्ग वंशागति का अनुप्रयोग नहीं है। सबसे उचित विकल्प का चयन करना है दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। HIV1 और HIV2 संक्रमण का उपचार, ऑप्शन नंबर बी। 92 में ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 92 प्रश्न ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 93वां प्रश्न देखिए, वे अनुक्रमण जो उस मृदा या क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां हाल ही में सबसे, दोस्तों ये पारिस्थितिकी का सवाल है, पर्यावरण पारिस्थितिकी से प्रश्न आया है और इसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। 93वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 94वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों विश्लेषण में देखा गया लड़की और हीमोफीलिया रोग, दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार। अगला देखते हैं तो डाउन सिंड्रोम का प्रश्न आ ही गया दोस्तों। 95वां प्रश्न में इंतजार ही कर रहा था इसका, डाउन सिंड्रोम का प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। गुणसूत्र 21 इसका सही जवाब हो जाएगा। 96वें प्रश्न की ओर बढ़ो दोस्तों, निम्न में से कौन सा रेशम उत्पादक पादप नहीं है दोस्तों। खीजड़ी रेशम उत्पादक पादप नहीं है, बाकी सबसे रेशम मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 97वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 97वां प्रश्न बोल रहा है हमसे निम्न में से असत्य कथन, तो इसमें असत्य जो कथन है 97 में वो ऑप्शन नंबर ए है, बिजली चमकने और गिरने से वायु में निर्मित होने वाले कम तापमान और दाब नाइट्रोजन के ऑक्साइड परिवर्तित कर देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 98वां प्रश्न, वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। 98वां प्रश्न का एकदम सही जवाब है, राजस्थान का स्थान है दूसरा, सी सही जवाब हो जाएगा। ये अगला प्रश्न रीजनिंग का है, कोडिंग का प्रश्न है दोस्तों। 99वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला तो प्रश्न देखिए, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है और 100वां प्रश्न इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 101वें प्रश्न की ओर बढ़ते राजस्थान, ये जीके का प्रश्न है। राजा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना। दोस्तों सांगा की मृत्यु के बाद 101वें प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राणा रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। अगला प्रश्न देखिए, केवलादेव घना पक्षी
बिहार या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भरतपुर वाले केवलादेव वाला प्रश्न तो हर शिफ्ट में ही आ रहा है। प्रश्न ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, भरतपुर। अगला देखिए, आजादी के समय भारत में राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 203 ठिकाने थे, ध्यान रखना इसका। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 104वां प्रश्न, छठे एशियन ट्रैम्पोलियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में निम्न में से किसने रजत पदक जीता? 104वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि खंडागले इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दोस्तों 105वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय या थीम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 106 जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले देखिए, निम्न में से नए तत्पुरुष का उदाहरण है, तो 107वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अधर्म। दत्तचित्त का सही जवाब, अगला प्रश्न है, दत्तचित्त में कौन सा समास है? 108वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दत्तचित्त में तत्पुरुष समास है। प्रत्युपकार शब्द में निहित उपसर्ग पूछा है, प्रति प्लस उपकार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न विज्ञान से है और ये परिपथ दे रखा है, तो इसमें पूछा है दोस्तों, इसमें कथन दे रखे हैं कि कौन सा बल्ब तेज लाइट करेगा? तो 110वां प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, L1 तेज प्रकाश देगा L2 से। 111वां प्रश्न पूछा है दोस्तों, पहला शैक्षिक उपग्रह। दोस्तों ये विज्ञान प्रौद्योगिकी का सवाल है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से है ये, और 111वां प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, एजुसेट 2004। सालार वनों के बारे में असत्य कथन पूछा है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि टीक के वृक्ष सालार वन से संबंधित नहीं है, क्योंकि कथीरा, ढोक और धवध के वृक्ष है सालार वन से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जिनमें से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, तो सीधा सा सवाल है, लड्डू सा सवाल है, गुरु शिखर सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग का आकृति पूर्ण करना है, तो 114वां प्रश्न है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गणितीय चिन्हों को कुछ अक्षरों द्वारा दर्शाया गया, ये पूछा है विकल्पों की सही अभिव्यक्ति पूछी है दोस्तों। सही अभिव्यक्ति 115 में जो सही अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये फिर गणित का सवाल है, एक परिधि दे रखी है चारों ओर पार्क की, और इसका क्षेत्रफल पूछा है रास्ते का। तो अगला प्रश्न देखिए, 116वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 117वां प्रश्न, इनमें संख्यात्मक जोड़े दिए गए हैं, तीन कुछ प्रकार के समान और एक भिन्न है, तो दोस्तों इसका 117 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 118वां प्रश्न दिया गया है, तो वो संख्या रेखा दे रखी है, और इसमें अपन को इस संख्या समीकरण में हमको इसका जो सही जवाब है, गलत संख्या है उसको चुनना है, और इस गलत संख्या है इसमें 118वें प्रश्न का जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए 792। स्टेटमेंट वाले कथन निष्कर्ष वाले सवाल आ गए दोस्तों, और कथन निष्कर्ष वाले रीजनिंग का सवाल है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 119वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 120वां प्रश्न फिर वही संज्ञा से आ गया, हिंदी से आ गया। 120वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 121वां प्रश्न सर्वनाम से, सर्वनाम के कितने भेद है, एकदम सीधा सवाल है। 121वें प्रश्न में जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 6। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है दोस्तों, तो 122वां प्रश्न है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, पुरस्कार। ये अशुद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ये एक आकृति दे रखी है और इसमें संख्याएं भरी गई है, तो इसमें हमको बताना है लुप्त संख्या कौन सी। 123वां प्रश्न है, 123वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 261। दोस्तों ये मूलों वाला सवाल है, ये पिछली शिफ्ट में भी ऐसा एक सवाल आया था मूल वाला, और इसमें भी ऐसा प्रश्न RSM अपने स्तर को बरकरार रखे हुए हैं। गणित के मामले में तो बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन पूछ रही है, विज्ञान के भी टफेस्ट क्वेश्चन पूछ रही है ये। आप अपनी तैयारी को इससे देख के आप अनुमान लगा लें कि आगे RSM भी कैसे सवाल पूछ सकती है। RSM ने अपने जो डर है वो दो छात्रों में बिल्कुल बरकरार करके रखा हुआ है, तो आप इससे अपनी आगे की तैयारी के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि ये तो दोस्तों पात्रता परीक्षा, इसमें तो आपको 40% ही लाना है, पर आगे की परीक्षाओं में तो आपका भविष्य का सवाल होगा, तो उसके लिए पहले से तैयार रहे। इसमें RSM भी दर्शाना चाह रही है कि वापस पढ़ने के दिन आ गए। तो 124वां प्रश्न है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 124वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 125वां प्रश्न करेवा दोस्तों, ये तो पीछे जो 22 अक्टूबर को जो परीक्षा लगी थी उसमें भी आया था, और ये पिछली CT में भी था दोस्तों। ये केसर की किस्म है, डी जम्मू कश्मीर में होती है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश द्वारा अवध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? 126वां प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताता है?
तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य 127वां प्रश्न ऑप्शन नंबर ए 320 अनुच्छेद 320। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों? 128वें प्रश्न में जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 164 अनुच्छेद 164। अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त 129 में ए मधुकर गुप्ता थे। अगला देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया दोस्तों? संपत्ति का अधिकार हटाया था, सभी जानते हैं। अनुच्छेद 32 को हटा दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किस तिथि को आरबीआई ने 2000 के करेंसी नोटों के प्रसार को रोकने की घोषणा? दोस्तों ये तो करंट का सवाल है, थोड़े दिन पहले 2000 के नोट बंद किए आरबीआई ने। 131वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 19 मई 2023। राजस्थान राज्य में पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 33% आरक्षण है। ये तो 132वां प्रश्न है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 132 में ऑप्शन नंबर सी। 33 नहीं दोस्तों, 50% महिलाओं का आरक्षण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों 133वां प्रश्न देखिए, किस योजना के तहत राजस्थान के सितंबर 2022 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं? तो दोस्तों 133वां प्रश्न है, जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 133 प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला देखिए राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट 134 ऑप्शन नंबर सी जोधपुर में स्थित है। अगला देखिए राजस्थान में निम्न में से किन बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है दोस्तों? रामगढ़ बांध चंबल नदी पर नहीं है दोस्तों, ये तो जमुआ रामगढ़ में है, इसको ऑप्शन नंबर बी। वैसे रामगढ़ बांध दौसा में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से शुद्ध लिखित वाक्य है, शुद्ध वाक्य चुनना है दोस्तों, तो 136वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी बात सुनो। अगला देखिए 137वां प्रश्न देखिए, मिलान करो वाला चिन्ह है दोस्तों, मिलान करो वाला प्रश्न है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा 137वां प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का अर्थ है? तो 138वां प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी नाच नचाना सही जवाब हो जाएगा। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ज्ञापन, ज्ञापन मतलब 139वां प्रश्न ऑप्शन नंबर बी मेमोरेंडम, इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्यालयीय पत्रों के अधोलेख में निम्न में से किसका प्रयोग दोस्तों? एक कार्यालय पत्रों से संबंधित एक प्रश्न हर शिफ्ट में जरूर से जरूर आ रहा है, तो 140वां प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा महोदय। अगला निम्न में से कौन सा विपरीत गुणों को मटर दोस्तों, ये मैंने बोला था ना आपसे मटर के पौधे के बारे में, जो भी इसके आकार रंग जो ये है 7 लक्षण है उनको पढ़ के जाना। अब इसमें पूछा है कि कौन से लक्षण पर मेंडल ने प्रयोग नहीं किया? जड़ के आकार पर प्रयोग नहीं किया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परजीवी ट्रांसजेनिक जंतु को उत्पन्न करने का कारण नहीं है दोस्तों? 142वां प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पिरामिडिक कभी भी उल्टे नहीं होते दोस्तों? आप जानते हो ऊर्जा के पिरामिड सबसे सीधे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में ग्लिसरॉल है दोस्तों, ग्लिसरॉल एक तरीके का ऋणात्मक उत्प्रेरक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 144 में ऑप्शन नंबर डी। 145वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन पानी में डूब सकते हैं? पानी में वही डूबेगी जिसका घनत्व ज्यादा होगा, तो 145वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टेनलेस स्टील, स्टील का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए पानी में डूब जाएगी। निम्न में से कौन सी धातु इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयुक्त होती है दोस्तों? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रश्न है दोस्तों, और 147वां प्रश्न है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाज डेड और रश्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा। 148वां प्रश्न दोस्तों, 148 में सी ऑप्शन एकदम सही है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। 149वां प्रश्न दोस्तों आर्टिकल का है, और इसमें अप्रोप्रिएट आर्टिकल जो है 149वें में, वो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए एन और ए। और जो अंतिम सवाल है दोस्तों अपना, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स और अंग्रेजी से ये सवाल है, और ये प्रीपोजिशन वाला कंपोजिशन वाला सवाल है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार लगातार बने रहिए हमारे चैनल जीके बिडोलिया पर। आपका फिर से हम स्वागत करेंगे नई शिफ्ट के आंसर की के साथ। धन्यवाद।